हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंशमुक्ता सिंह है एंड आज मोस्ट अवेटेड रिवीजन सीरीज़ में फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स जो क्लास 12th का चैप्टर है, तो इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स में इसमें लाइट की क्या फिनोमेना है, क्या प्रॉपर्टी है, वो डिस्कस डिटेल में इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और फिजिकल ऑप्टिक्स है। तो ज्योमेट्रिकल में रे ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं, तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है। एंड फिजिकल में वेव नेचर है, तो वेव नेचर में वेव ऑप्टिक्स है एंड क्वांटम ऑप्टिक्स है। तो वेव नेचर में हम इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, जो डिफ्रैक्शन होता है वो स्टडी करते हैं। एंड क्वांटम ऑप्टिक्स में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या क्वांटम नेचर है वो रे का, लाइट का, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव होती है एंड फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ इन होमोजीनियस मीडियम। तो ये होमोजीनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है और जिसे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। और लाइट का जो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड जो हमारी आइज़ हैं वो आर मोर सेंसिटिव फॉर येलो कलर के लिए मोर सेंसिटिव होती हैं और लीस्ट सेंसिटिव वॉयलेट एंड रेड कलर के लिए होती हैं। और रिफ्लेक्शन में हम स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वन मीडियम रिफ्लेक्शन होता है कि एक मीडियम का उसी मीडियम में होता है लाइट का। जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है जो मीडियम फर्स्ट है इसी में से ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे है। तो ये रिफ्लेक्शन, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इसमें सब चीज़ कांस्टेंट होती है। और जो इंसिडेंट लाइट है जो नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन लाइन रिट्रेस सेम पाथ, जो जैसे कि इंसिडेंट लाइन है तो वो नॉर्मली, मतलब ये लेंस, ये है प्लेन मिरर है, तो इसका ये नॉर्मल है। तो इस पर अगर इंसिडेंट लाइट नॉर्मली पड़ेगी तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिट्रेस सेम पाथ होगा, तो वो उसी डायरेक्शन में अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो ये कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि देख, इसकी मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इंसिडेंट रे होती है ना, उसका नेचर अगर डाइवर्जिंग नेचर है, इंसिडेंट रे है, जैसे कि ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग नेचर है, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद भी डाइवर्जेंट नेचर है, तो भी वो तो वर्चुअल इमेज होगी वो, ये वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद है ना, डाइवर्जिंग नेचर शो कर रही है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे होती है वो कन्वर्जिंग नेचर की होती है। जैसे कि इंसिडेंट रे है ना, ये आ रही है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग नेचर की है, कन्वर्जिंग नेचर की है ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये जब आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इनका ये भी कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जिंग नेचर है। तो जो इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग नेचर की होती है तो वो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग नेचर की है तो वो रियल इमेज होती है। तो ये मतलब काफ़ी क्लियर कट है कि रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ये क्या होती है। तो ये है मतलब मेन। अब नेक्स्ट है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऑलवेज फॉर्म, जो प्लेन मिरर होता है वो रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, मतलब वो दोनों टाइप की जो इमेज होती हैं उससे बन सकती हैं। तो ये प्लेन मिरर है। एंड रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर विजुअल रीजन, तो जो वेवलेंथ की जो रेंज है विजुअल रीजन की वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। अब ये कुछ मतलब सीक्वेंस है कि गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजुअल रीजन होता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये मतलब याद कर लेना। इसमें क्या है कि जब लेफ़्ट से राइट जा रहा है ना, तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, जैसे वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो है कि v बराबर एफ इंटू लेमडा। तो एफ वी वेलोसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी है और लेमडा वेवलेंथ है। तो इसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी तो लेमडा डिक्रीज होगा। एंड जैसे कि अब लाइट रे है कि लाइट की एक मतलब जो रे आ रही है तो उसको रे बोलते हैं, सिंगल लाइट की जो है उसको रे बोलते हैं। अब बीम ऑफ रे है तो उसको पैरेलल बीम बोलते हैं,
पेयर पैरेलल बीम, एंड ये कन्वर्जिंग है, जैसे एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं तो इनको कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। एंड इसमें क्या है कि ये जो लाइट है, लाइट रे है, वो डाइवर्जिंग नेचर की है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, तो ये होता है कि ऑलवेज लाइनें सेम प्लेन में होती हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिंग एंड नॉर्मल। और इनके जो एंगल होते हैं वो होता है इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है, ये इंसिडेंट आई होता है, रिफ्लेक्टिंग आर होता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आई, मतलब आई इज इक्वल टू ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इजकल टू, मतलब आई इक्वल टू आर, मतलब ये इक्वल एंगल होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें क्या है कि डेविएशन ऑफ लाइट बाई प्लेन मिरर क्या होता है कि ये है प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टिंग है, तो इसमें जो डेविएशन होगा, अब यहाँ से मतलब ये आई तो ऐसे थी लेकिन ऐसे यहाँ से मतलब इसका रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसमें ये डेविएशन है, तो डेविएशन होगा लेमडा, जिसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा इजकल टू पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 आई। तो इसमें क्या है कि ये है ना, तो सीधा तो ये तो पाई एंगल है, तो पाई माइनस ये आई और ये आर, आर इजकल टू आई है, तो आई प्लस आई इजकल टू 2 आई हो गया, तो पाई माइनस 2 आई हो गया। अब रोटेशन है, तो रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर के ऊपर है, तो रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर में जब इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग जो रे होगी उसको थीटा एंगल से ही वो अपोजिट सेंस में बस रोटेट करेगी। एंड मिरर रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग रे रोटेट टू थीटा एंगल से रोटेट करेगी, बट सेम सेंस में वो रोटेट करती है। तो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंसिडेंट रे थीटा है तो रिफ्लेक्टिंग रे थीटा होगी अपोजिट सेंस में। अगर मिरर रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टिंग रे टू थीटा से रोटेट करेगी इन अ सेम सेंस में। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर में ये एक्स है, तो मतलब ये एक्स मतलब जो डिस्टेंस है वो इमेज की है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन किया है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी निकली है, तो इसका जो मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर है इजकल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, लेकिन अब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, तो इसको मतलब वैसे लिखते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको ग्राउंड के विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐसे लिखेंगे इजकल टू ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो इसको ये है ना कि दोनों एम वेलोसिटी ऑफ मिरर है वो वन साइड करके इसका वो किया है, तो इसको भी वेलोसिटी ऑफ आई इजकल टू टू वेलोसिटी ऑफ एम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इजकल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। तो इनको ये है, तो ये फार्मूला मतलब इसको विद साइन लिखेंगे कि एक्स एक्सिस में मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लिया है तो उसके अपोजिट नेगेटिव है, तो विद साइन इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे कि इसमें ये है कि जैसे ये मिरर है, प्लेन मिरर है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है, इमेज इस साइड है, तो इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वी आई इजकल टू 2vm माइनस वी ओ। तो इसमें जो मिरर है वो तो रेस्ट में है ना, तो इसकी वैल्यू कट जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इजकल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट है मतलब सेकंड केस है, तो उसमें मिरर है, तो मिरर की वेलोसिटी मतलब जैसे ये मिरर की वेलोसिटी vm है, अब ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो इसकी इमेज की जो वेलोसिटी वो क्या हुई, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इजकल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो कट जाएगी क्योंकि वो रेस्ट में 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इजकल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर मतलब ये माइनस एक्स एक्सिस में माइनस एक्स में ये डायरेक्शन इसकी, जैसे इधर हमने प्लस लेंगे तो इधर माइनस लेंगे, ये है। और ये थर्ड है इसमें कि जो मिरर है वो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर है vm से, एंड ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इधर, तो फिर इसकी जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इजकल टू 2vm, जो मतलब विद साइन रखेंगे तो ये हमने लिया है, जैसे कि इस साइड हमने लिया है माइनस आई है और इस साइड लेंगे तो वो प्लस आई है जो जनरली लेते हैं, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मिरर है माइनस आई और जो माइनस फॉर्मूला में है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो प्लस आई है, जब हम इनको साइन विद साइन रखा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इजकल टू माइनस, हमने इसमें भी माइनस इसमें भी तो माइनस कॉमन ले लिया, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर
प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों आई में मतलब एक्स एक्सिस पर है तो इनकी डायरेक्शन है वो माइनस, वो आई में हो गया। अब नेक्स्ट है कि प्लेन मिरर इमेज। तो प्लेन मिरर इमेज होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं एंड अपराइट होती हैं, जो प्लेन मिरर इमेज होती है ना वो। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब फील्ड ऑफ व्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि दिया होता है कि मिरर में हम क्या मतलब मिरर की क्या हाइट लें कि हम उसमें अपना कंप्लीट मतलब देख सकें, और या फिर ये बीच में खड़े हैं तो फिर वॉल मतलब पीछे वाली वॉल है तो वो मतलब कंप्लीट दिखाई दे, तो उसमें मिरर की क्या साइज लें। तो उसमें सब में मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें फील्ड ऑफ व्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो है। तो उसमें ये है कि जैसे कि मतलब मैंने यहाँ लिया है कि ये कोई लेंस है, अब मतलब कोई मिरर है, ये मिरर, तो मिरर की लेंथ एल है ना। तो यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब ऑब्जेक्ट हमने एल डिस्टेंस पर रखा है, तो अब मिरर है, हमें ये देखना है इसका जो वाई है ना, जो जैसे मानो कोई वॉल है ये पीछे, अब जी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जो मिरर से दूरी है वो एल है। अब जब ये तो सिंपल है कि प्लेन मिरर का ये तो फर्स्ट ही लॉ है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट से और जो मिरर से जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इधर मतलब एल, जितनी हमें ये स्मॉल एल लिया तो स्मॉल एल डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। अब जो इसकी इमेज है अगर इसको हम मतलब पीछे ले जाएं तो मिलाएं तो यहाँ से ये इधर जाएगी एंड ये इधर जाएगी, तो इसका ये हो गया कि हम अगर इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फील्ड ऑफ व्यू में होंगे तो हम इसको इमेज को देख सकते हैं, और अदरवाइज अगर हम इसे आउट है तो नहीं देख पाएंगे। अब इसमें क्या है कि जो आई है, आई और M1 M2 और ये मतलब जो बॉल है जैसे F1 F2 है, तो हमने इस ट्राइंगल लिया है कि आई और M1 M2 जो ट्राइंगल है, एंड जो सेकंड ट्राइंगल लिया है कि आई F1 F2। तो इसमें क्या है कि ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसकी जो सिमिलर ट्राइंगल है तो इसकी साइड लेंथ का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसमें जो इसका जो M1 M2 की लेंथ है वो है L, और F1 F2 की जो साइड लेंथ है वो है Y, तो L अपॉन वाई इजकल टू। अब इसकी जो यहाँ से ये डिस्टेंस है इमेज की और जो मिरर की वो है कैपिटल एल स्मॉल एल। अब यहाँ से इमेज से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अब वो मतलब यहाँ पर 2L दिया है, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट से बॉल की जो डिस्टेंस है वो 2L है। अब इसकी जो इमेज से वॉल्स की डिस्टेंस हो जाएगी, ये तो हो गई इधर इतनी तो हो गई कैपिटल स्मॉल एल। अब यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है उसकी एल, अब यहाँ से यहाँ तक 2L गिवन है, तो 2L 2 1 एंड 1 मतलब ये 4L हो गई। तो L अपॉन बाई इजकल टू L अपॉन 4 कैपिटल वो स्मॉल एल, तो L से L कट जाएगी तो L इजकल टू आएगी बाई अपॉन 4। तो जो L है ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली इसमें ये रिलेशन आया कि जो L है जो मतलब Y है उसका Y इजकल टू 4L, जो वॉल की जो वो होगी लेंथ होगी तो वो मिरर की लेंथ से 4 टाइम ज़्यादा होगी। तो ऐसे मतलब कोई भी जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे वॉल कितनी डिस्टेंस पर होगी, तो उसमें ये वैल्यू मतलब ऐसे ही है कि सिंपल है कि जस्ट फील्ड ऑफ व्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे, ट्राइंगल इक्वल करेंगे, उनका साइड लेंथ का रेशियो लेंगे, देन जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में जैसे कि यहाँ पर ये मिरर है, ये मतलब प्लेन मिरर है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो M1 है और M2 है, तो M2 से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और M1 की डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, एंड दोनों मिरर की जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो निकालते हैं इमेज कि इसका जो फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी सेकंड कहाँ बनेगी, तो मिरर फर्स्ट है वो तो 2 सेंटीमीटर पर है, M2 5 पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस 7 है, तो 2 में 7 ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 सेंटीमीटर पर हमें इसकी फर्स्ट इमेज मिलेगी, फर्स्ट इमेज ऑफ M1 मिरर। और M2 की जो फर्स्ट इमेज मिलेगी वो 5 सेंटीमीटर पर, तो इसकी और मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो 7 + 5 12 मिलेगी, 12 पर हमें फर्स्ट इमेज मिलेगी, फर्स्ट इमेज ऑफ M2 मिरर ना। अब इसमें जो सेकंड इमेज मिलेगी तो जो M1 है, M1 की सेकंड इमेज बनेगी 9 + 7 = 16 सेंटीमीटर पर, और जो M2 है उसकी सेकंड इमेज मिलेगी 12 + 7 सेंटीमीटर = 90 सेंटीमीटर पर। ये सेकंड है, ये सेकंड इमेज मिलेगी, ये सेकंड इमेज मिलेगी। अब इसमें नंबर ऑफ इमेज का जो
फार्मूला है वो है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। सो जैसे कि कोई एंगल है, ये है जैसे कि प्लेन मिरर है, और सेकंड है ये कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो थीटा है, तो हमें इसमें कॉम्बिनेशन इमेज इसकी कितनी इमेज फॉर्म होंगी, तो उसका जो एन है, जो नंबर ऑफ इमेज का जो फार्मूला है वो है 360 अपॉन थीटा। ये कितने थीटा है, 360 अपॉन थीटा करेंगे। जब 360 अपॉन थीटा करेंगे तो उसकी एन की वैल्यू अगर इवन आएगी तो हमें नंबर ऑफ इमेज मिलेंगी n-1। अब ऑड आएगी तो ऑड में सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज आएंगी n-1, और अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज जो आएंगी वो n के इक्वल आएंगी। तो मतलब ये मतलब इतना सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इमेज का n इजकल टू 360 अपॉन थीटा, और 360 अपॉन थीटा में जो n की वैल्यू आएगी हमें मिलेगी, तो जो E1 है मतलब n की वैल्यू E1 है तो n-1 करेंगे, और जो ऑड है तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल देखेंगे। फिर सिमेट्रिकल है तो n-1 और अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज इजकल टू n, तो n का जाएगा। अब नेक्स्ट है स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर में क्या होता है कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं कि पैरेक्सियल रे, तो पैरेक्सियल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती हैं या इनका इंसिडेंट एंगल काफ़ी क्लोज बहुत स्मॉल होता है, तो इसमें स्पेरिकल मिरर में जो फार्मूला है कि मतलब जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में ये क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कॉनकेव साइड का होता है, कॉन्वेक्स है तो उसका ये है। अब इसमें जो इसका जो फॉर्मूला आता है कि 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, तो इसका ये सिंपल फार्मूला है। और इसमें जो फोकस लेंथ है और इसका r जो कि रिलेशन है f इजकल टू r/2 है, एंड इसमें जो 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u होता है, तो इसमें जो वैल्यू विद साइन पुट करते हैं, अगर डायरेक्ट v का मान निकालना है तो uf अपॉन u माइनस एफ से भी निकाल लेते हैं। अब इसमें जो कॉनकेव जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है, तो कॉनकेव मिरर होता है तो इसमें नहीं, मैंने गलत लिख लिया है यहाँ पर, कॉनकेव मिरर ऐसे नहीं होगा। अब ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें जो फोकल लेंथ है और ये रेडियस होती है इसकी, जो स्पेरिकल उसकी रेडियस होती है। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जिस साइड से रखते हैं उस साइड से अगर हम जो साइन कन्वर्जन है तो उस साइड से वैल्यू लिखते हैं तो वो नेगेटिव में लिखते हैं, और अपोजिट में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ से ये u है, तो मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव, और अपोजिट है तो नेगेटिव लिखते हैं। तो इसमें जो इसकी फोकल लेंथ है वो जैसे अब ये तो सेम साइड में होगी इधर, लेकिन हम पोल से डिस्टेंस नापते हैं, तो पोल से एफ इस साइड जाएंगे मतलब अपोजिट जाएंगे तो इसकी फोकस लेंथ नेगेटिव होगी। और मतलब तो अब ऑब्जेक्ट है तो मतलब ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, ऑब्जेक्ट की जो मतलब जो रे की डायरेक्शन है वो तो इधर है, लेकिन इसमें जो हम मतलब यू की जो वैल्यू निकालेंगे वो फोकस से निकालेंगे, मतलब यहाँ से पोल से, तो वो इस डायरेक्शन में है, तो यू की वैल्यू भी नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो इसमें जो ऐसी कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें जैसे इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की ये मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे ना। अब यहाँ से जो फोकस लेंथ है इसकी वो इधर है तो ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसकी फोकस लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉनकेव में इसमें जो फोकल लेंथ है वो इसकी नेगेटिव होती है और यू है वो भी नेगेटिव है, तो बाई इजकल टू मतलब 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u है। तो इसमें जो इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ की फॉर्म में, तो 1/v मतलब बाई एक्सिस पे 1/v लेंगे और यू एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे लेंगे 1/u। तो फिर जो इसमें ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें जो स्लोप है mx में, तो mx मतलब इसका जो u है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा, जो स्लोप आएगा नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन 19 एंगल होगा। और जो मतलब फोकस है तो फोकस वाई एक्सिस नहीं 1/v है, तो वो मतलब वाई एक्सिस पे लिया है तो 1/v बाई पे जो वाई एक्सिस है उस पर फोकस लिया है तो ये भी नेगेटिव है। अब ये होता है ये ऐसे मतलब इसकी जो सी है ना, सॉरी मैं क्या बोल रही थी, जो 1/v है जो वाई इंटरसेक्ट है रिप्रेजेंट करेगा 1/c, ये सी 1/v है। तो इसमें
तो वाई इंटरसेक्ट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे होगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो वाई इजिकल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो जिसका जो u है वो तो नेगेटिव है, लेकिन जो c v है, v एंड फोकस है ये पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका जो वाई इंटरसेक्ट है वो पॉजिटिव है, एंड जो स्लोप है वो नेगेटिव है। अब इसमें जो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं m इजिकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजिकल टू माइनस के v अपॉन u। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि m इजिकल टू f अपॉन f माइनस u रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन का डायरेक्ट फार्मूला वो आ जाएगा वैल्यू, मतलब शॉर्टकट में जल्दी। और जो इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेव मिरर है, अब कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो जो कॉनकेव मिरर है, जैसे ये कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट अगर हम इनफाइनाइट पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो उसकी जो इमेज होगी वो फोकस पर बनेगी, यहाँ पर ये फोकस पर इमेज बन रही है, और ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। अब जैसे u है तो u का मान तो इनफाइनाइट है ना, और v का मान v तो इसके ये इधर है तो v की वैल्यू बहुत कम है, तो m इजिकल टू माइनस के v अपॉन u है। तो ये जैसे कि m इजिकल टू माइनस के v अपॉन u है तो ये वैल्यू तो काफ़ी कम है, ये काफ़ी लार्ज है। तो m की जो वैल्यू है वो मतलब जैसे 1 अपॉन, जैसे मतलब इनफाइनाइट कोई डिस्टेंस रखेंगे तो इसकी जो m की वैल्यू आएगी वो काफ़ी लेस देन आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो वही है इसका मैग्नीफिकेशन है। अब जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सेकंड है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, मतलब जो रेडियस है, जो स्पेरिकल मिरर की जो रेडियस होती है उसके, और जो इनफाइनाइट है इसकी अगर मिड में रखेंगे तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस और जो सेंटर के मिड में यहाँ पर बनेगी, लेकिन ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉल होगी। जो मतलब ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, तो ये स्मॉल होगी, इससे ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, और इन्वर्टर है यानी रियल है। और जो थर्ड है कि जैसे ऑब्जेक्ट अगर हम सी पर रखेंगे, जो रेडियस है स्पेरिकल मिरर की, तो जैसे सी पर रखेंगे तो इसकी जो इमेज होगी वो सेम साइज़ की बनेगी, जैसे कि ये है, मतलब इसका साइज़ और इसका इमेज का साइज़ सेम है, और जो सेम साइज़ है रियल होगी और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। और इसका जो एम की वैल्यू है, कि एम की वैल्यू क्या है, माइनस के वी अपॉन यू है, तो वो हाइट ऑफ एम का जो फॉर्मूला है वो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, एंड माइनस के वी अपन यू भी होता है। तो इसमें जो निकाले हैं कि एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये सेम वैल्यू है तो कट जाएंगे, मतलब सेम हाइट की तो इक्वल टू 1 आएगा, तो जो इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है तो एम इज इक्वल टू 1 आता है। अब फोर्थ है कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ रेडियस के और फोकस के बीच में मिड में रखेंगे तो उसकी जो इमेज होगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, जो डी की सी के बियॉन्ड बनेगी, एंड रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एंड लार्ज बनेगी। अब लार्ज बनेगी तो इसका लार्ज बनेगी। अब इसका मैग्नीफिकेशन है वो, अब जैसे कि ये u है तो u की वैल्यू तो कम हो गई, अब v की वैल्यू मतलब जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो ज़्यादा हो गई, तो m इजिकल टू वी अपॉन यू, तो u की वैल्यू कम है और v की वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है ना, तो ये m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो गई। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है अगर हम अब वहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, अब जैसे फोकस पर रखते हैं तो फोकस की जस्ट आफ्टर या जस्ट बिफोर रखते हैं, तो जैसे रखेंगे तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो इनफाइनाइट पर बनती है। अब ऑब्जेक्ट को जस्ट बिफोर रखा है, मतलब जस्ट बिफोर रखा है, तो जैसे यहाँ पे जैसे प्लस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट तो इधर बनेगी और माइनस इनफाइनाइट है तो इधर बनेगी। और वैसे मतलब डायरेक्ट ही बोलते हैं कि एट फोकस पर ही रखते हैं, इधर उधर नहीं रखते, अगर फोकस पर रखेंगे तो उसकी इनफाइनाइट पर बनती है। अब जो 6 है उसका जो जो इमेज फॉर्मेशन का जो 6 पॉइंट है वो है कि ऑब्जेक्ट अगर हम फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे, जैसे ये फोकस है और ये पोल है, तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी, तो जैसे यहाँ से जो डायरेक्शन है, तो ये यहाँ से जो मतलब ये जाएगी, मतलब जो रे होती है उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं कि अगर वो सेंटर ऑफ मास से मतलब सेंटर ऑफ मास बोल रही मैं, उसके सेंटर से होकर जा रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, अगर पैरेलल जाके तो वो फोकस से होकर जाएगी, या जो फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। तो इसके जो मतलब पैरेलल गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाएगी, और ये पोल से गई तो पोल से मतलब जाएगी। तो इसका जो आफ्टर रिफ्लेक्शन है तो ये इधर तो डाइवर्जिंग नेचर है तो इधर तो ये मिल नहीं सकती, तो इनको हम बैक साइड में लाएंगे तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ मिलेगी। तो जो इमेज है वो
मतलब मिरर की दूसरी साइड है, तो इसलिए ये वर्चुअल है, लार्ज है एंड इरेक्ट है। और इसकी जो एम की वैल्यू है वो, क्योंकि इसकी जो एम है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब ये मतलब जो कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है उनके ये उसका ये मतलब 6 पॉइंट है। इसमें मतलब एक सिंपल ये मैंने यहाँ पर कंक्लूड किया है कि जैसे कि कॉनकेव ये मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जैसे इनफाइनाइट पर रखी है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पर है, तो इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। जैसे यहाँ 1 पॉइंट है तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पर। मतलब ये सारे जो 6 पॉइंट है वो मैंने एक ही में लिखी है। और जो सेकंड है वो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में बनेगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी सेंटर ऑफ, वो सेंटर ऑफ जो मिरर का जो सेंटर है उसके फोकस के बीच में बनेगी। अब जो थर्ड जो सेंटर पर रखेंगे और इन उसको सेंटर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज है वो सेंटर पर बनेगी। अब फोर्थ है कि सेंटर और जो फोकस है उसके मिड में रखेंगे, तो उसकी जो इमेज है वो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच बनेगी। अब मतलब जस्ट फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पर बनेगी, और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी और मतलब लार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और ये इधर साइड बनेगी। जो 6 पॉइंट है इसकी इमेज इस साइड बनेगी। अब ये मतलब एक ही में हो गया है। अब जो नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहीं भी फिक्स करें, वाट एवर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन जो इमेज है ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल बनेगी। जैसे कि ये है मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो मतलब जो पैरेलल जाएगी, पैरेलल के बाद जो फोकस से होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइन पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाती है। अब ये सेकंड है कि ये पोल से गई है, तो इसका ये पोल से मतलब बैक साइड हमने मिलाया है, तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। तो इसकी जो इमेज है जो ऑब्जेक्ट है उससे इसकी इमेज छोटी है, स्मॉल है, इरेक्ट है, और जो अपोजिट साइड इसकी वर्चुअल है। एंड जो जी ऑलवेज मतलब ऑलवेज स्मॉल ही बनेगी जो हाइट ऑफ इमेज है वो। और इसका जो एम होता है वो पॉजिटिव होता है, मैग्नीफिकेशन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है एक कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट द 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इट इमेज इज फॉर्म। तो अब इसमें ये गिवन है कि जो फोकल लेंथ है उसकी 10 सेंटीमीटर है, अब उसकी जो मैग्नीफाइड मतलब एम का जो वैल्यू दिया वो 3 टाइम्स है। लेकिन इसमें ये नहीं दिया है कि जो इमेज है वो तो दी है कि उसकी हाइट मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन वो रियल है या वर्चुअल है। क्योंकि जो जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में दो कंडीशन में हमें मिलती है जो हाइट ऑफ इमेज है वो, एक तो ये 6 कंडीशन है कि इसमें जो हाइट है वो ज़्यादा है, और ये 4th कंडीशन है। तो 4th कंडीशन में क्या है कि सेंटर फोकस बीच में रखें तो उसकी हमें जो इमेज मिलेगी वो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच मिलेगी, लेकिन वो लार्ज मिलती है ना। और जो मतलब इसमें एक और है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट ली है वो सेम हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से पोल की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसकी जो इमेज है वो मतलब यहाँ से मतलब पोल से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, लेकिन उसका साइज बढ़ता जा रहा है। 1 2 3 ये मतलब साइज दिख रहा है, ये 1 2 3 4 यहाँ तक कितना साइज इसका इंक्रीज हो गया, देन 6 फिर 5 पे तो इनफाइनाइट पर ही है। तो इसकी जो 2 कंडीशन है कि इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो इमेज की जो इमेज की जो मतलब रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है ये गिवन नहीं है, तो मतलब कंडीशन 1 है एंड कंडीशन 2 है। तो इसमें क्या कि मतलब जैसे यहाँ पर एन जो हम अगर इसको रियल इमेज की तरह करेंगे तो ऐसे करेंगे, और वर्चुअल इमेज की तरह करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो एम की वैल्यू है -3 और एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो फोकल लेंथ दी है तो हम इससे यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यू की वैल्यू आई है जो मतलब यहाँ पे -10 अपॉन -10 माइनस यू, तो जो वैल्यू रखी है विद साइन, फिर इसको निकाला तो यू की वैल्यू आई है -14 अपॉन 3 सेंटीमीटर, यानी कि -13.6 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ 10 है और सेंटर की है जो जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वो है 20, तो 10 और 20 की मिड में है, तो मतलब ये यहाँ पर है। तो इसकी जो हाइट है वो हमें रियल मिल रही है इधर, है ना। अब जो सेकंड कंडीशन में अगर हम जो इमेज है उसको हम वर्चुअल मानेंगे तो एम की वैल्यू है तो प्लस आएगी,
तो प्लस आएगी तो 3 इक्वल टू एफ अपन एफ माइनस यू, तो जो वैल्यू रखेंगे विद साइन तो -10 अपन -10 माइनस यू, तो इसकी यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -20 अपन 3 सेंटीमीटर यानी कि 6.66 सेंटीमीटर। तो जो यू है तो उसको यू को रखेंगे हम फोकस की लेंथ, जैसे फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी जो यू की आ रही है, यू की जो वैल्यू है वो है 6.66। इसका मतलब है कि जो इसमें जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो फोकस नहीं पोल एंड फोकस के बीच में रखी है। अब फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखी है तो फिर इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी 3 टाइम्स। तो यही है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जब वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी जो इससे पहले पढ़ी थी इमेज, तो इमेज ऑफ वेलोसिटी वो प्लेन मिरर की थी, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें कौन ये मिरर है वो मूविंग में है, तो जैसे ये मिरर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस की अलोंग मूव करता है ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो मिरर का जो फॉर्मूला 1/v इजकल टू 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। जब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इजकल टू -m की पावर 2 मतलब m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो इसका ये फॉर्मूला है, इस पर ये क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, तो इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जो मिरर का है तो मिरर की जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड, और यू की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो 10 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, तो इसका जो एम है मतलब एम निकालेंगे हम इसका, तो एफ दिया है यू दिया है, तो एफ अपन एफ माइनस यू करके विद साइन वैल्यू पुट करेंगे तो ये एम की वैल्यू आ जाएगी। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इजकल टू माइनस की जो मैग्नीफिकेशन एम की पावर 2 m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। अब लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो इसको जो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इजकल टू माइनस की m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। जब हम इसकी जो वेलोसिटी ऑफ मिरर की वैल्यू गिवन है m की पावर m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -1/2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ मिरर है तो वो भी गिवन है 2 मीटर। तो ये वैल्यू रखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट मतलब सेकंड है कि जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फीयर, जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये मूव करेगा तो इसका जो मैग्नीफिकेशन वो होगा m इजकल टू hi मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इजकल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो इसका ये फॉर्मूला है, और इसमें जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है, -m² है, और इसमें माइनस की मतलब माइनस नहीं है, ओनली m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। मतलब ये कंप्लीट गलत नहीं है, मतलब सही फॉर्मूला लिखी है मैंने। अब इस पर जो बेस क्वेश्चन है वो है कि जैसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसमें जो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो u की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है। अब इसमें जो परपेंडिकुलर मूव करता है ना, तो ये इसके जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो गिवन है। अब हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे तो वही है, मतलब m का निकालेंगे मैग्नीफिकेशन f/f माइनस यू करके विद साइन वैल्यू पुट करेंगे। अब ये फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इजकल टू m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है, अब वेलोसिटी ऑफ मिरर है तो वो जो मतलब ये माइनस है इधर और ये इधर भी माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये वैल्यू कट जाएंगे। या वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर गिवन नहीं है तो रेस्ट में ही माना है तो भी कट जाएगी वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल मतलब इससे जो वैल्यू है m की वैल्यू पुट करेंगे, और v मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2j, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1j मीटर पर सेकेंड आएगी इसकी वैल्यू। एंड अब सेकेंड मतलब जो थर्ड है कि सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसको एरियल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। अब इसमें जो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज होगी, जैसे ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया जैसे लेंथ है विड्थ है, तो उसका जो इमेज होगी वो उसका जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, तो जैसे विड्थ W है तो MW हो जाएगा, हाइट है H है तो
एम एच हो जाएगी इसकी जो इमेज की जो हाइट है। और इसका जो फॉर्मूला है मतलब इसको भी डेरिवेशन इनमें से किसी के इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला है कि एरिया ऑफ इमेज है इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। अब मतलब फोर्थ है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जैसे कि मतलब रॉड है तो ये जैसे मिरर के जो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये रॉड है तो इसकी जो मतलब ये तो हाइट इक्वल ही होंगे इधर इधर दोनों कॉर्नर पर। अब इसका जो इमेज बनेगी तो इमेज का जैसे कि ये ए है, इसका ए कॉर्नर है, ये बी कॉर्नर है, तो इसके जो इमेज बनेगी तो ए कॉर्नर है तो वो तो इधर जाएगा ए डैश, और बी कॉर्नर है वो बी इधर ही रहेगा। मतलब जैसे कि ये है, जैसे ये है ना ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो पलट जाएगी, मतलब ऐसे बनेगी इधर। तो इसमें जो मैग्नीफिकेशन है वो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इसका। अब नेक्स्ट है जैसे कि मतलब दो मिरर हैं तो M1 M2 इनके मैग्नीफिकेशन है तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो वो ऐड नहीं होते हैं, जैसे M1 प्लस M2 M3 कर दो वो नहीं होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है कि M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू M2 निकल कर आता है। अब नेक्स्ट है न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन्स फार्मूला में जैसे कि कोई मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस और मतलब फोकस से गिवन होती है, पोल से मेजर नहीं करते, फोकस से करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो तो यू है, लेकिन जो गिवन है क्वेश्चन में जैसे कि ये फोकल लेंथ है एफ, अब फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट की x1 है, अब इमेज है तो फोकस से इमेज की जो डिस्टेंस है वो है x2, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस के f1 f प्लस x1 और v हो जाएगा माइनस के f प्लस x2। यहाँ से मतलब f से मुझे मेजर करेंगे फोकस लेंथ से। और इसका जो मतलब फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो इसमें v और u की जो वैल्यू है जो ये इनको रख पुट करेंगे तो f की वैल्यू आएगी f इक्वल टू √x1 इंटू x2। अब जो वैल्यू है वो कौन की मिरर हुई है, कॉन्वेक्स मिरर, और न्यूटन्स फार्मूला के लिए मतलब दोनों में यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें जो फोकस पॉइंट है इससे ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो गिवन होती है। अब नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या है, जैसे कि ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो इसमें जो डिपेंड ऑन मीडियम मतलब ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे कि ये इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टिंग रे है, तो इंसिडेंट रे है जैसे कि ये आई एंगल है, इंसिडेंट रे अब ये डेंसर है या मीडियम पर डिपेंड करता है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी μ1 है μ2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है या रेयर है तो उस पर डिपेंड करेगा, अब ये फ्रॉम नॉर्मल जाएगा या टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगा। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, तो यहाँ पे इसकी मतलब म्यू 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 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो सी अपॉन वी, तो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड जो वी है तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जो म्यू है तो म्यू मतलब वैक्यूम है या एयर है तो उसमें उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, ग्लास का होता है 3/2 एंड वाटर का होता है 4/3। अब जैसे कि μ21 लिखा है तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 μ2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जो 2 है तो μ2 अपॉन μ1, तो इसमें जो वैल्यू सिम्बू है v1/v2 या फिर λ1/λ2, ये इसके फॉर्मूला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसको जो बोलेंगे ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है। अब रिफ्रैक्शन के कुछ फॉर्मूला मतलब लॉ है कि इंस्टेंट रे है, रिफ्लेक्टिंग रे है और एंड नॉर्मल लाई एट ए सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पर लाई करती है। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट, तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ऐसे ही मतलब जो थर्ड गिवन होगा तो म्यू3 साइन थीटा, तो वो मतलब कांस्टेंट होगा, तो इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें अब बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इसके 2 केस हैं कि जो मीडियम है, मीडियम पर डिपेंड करता है कि रेयर है या डेंसर है। अगर इंसिडेंट एंगल आई है तो मतलब जो मीडियम 1 है रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है। अगर डेंसर में जा रही है रिफ्लेक्टिंग रे तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो टुवार्ड्स नॉर्मल होगी, एंड जो रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ऐसे इसमें जो साइन का स्नेल का लॉ आया है कि म्यू आर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। एंड जो इसमें है
सेकंड केस में कि म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर, तो साइन आई अपन साइन आर हो जाएगा म्यू आर अपन म्यू डी, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस देन 1 आएगा। अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।